13.1 का आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। अब उसमें वो कहता है कि हमें पहले इसका क्या करें जी, ग्रेडियंट फाइंड आउट करो, ठीक है, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट नॉर्मल रूटीन में हम किसी को बोलते हैं, ये tan थीटा भी हमारे पास ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हम y ओवर x भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रूटीन में यानी कि जब हम डिफरेंशिएशन के अंदर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, मतलब dy ओवर dx भी हमारे पास ग्रेडियंट के इक्वल होता है, ठीक है। या इसको नॉर्मल रूटीन में हम एफ डॉट एक्स की फॉर्म में भी यानी कि लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो यानी कि हमारे पास ग्रेडियंट के नॉर्मल रूटीन में शेप्स होती हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर इसका आपसे कहा जाए कि ग्रेडियंट फाइंड करो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला होता है। अगर आप इस फार्मूले से सोल्व करोगे तो भी हमारे पास आंसर सेम आता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ले लोगे तो भी हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन क्या, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू 2। अब हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का माइनस 4 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या है कि पावर में से एक हमने माइनस करना और डेरिवेटिव किसका ले लेना है, उसकी बेस का, ठीक है। तो इसको हमने उस वक्त तक ड्राइव करना होता है या डेरिवेटिव लेना होता है जब तक यहाँ पे यानी कि दोनों डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल होकर आंसर 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे 4 तो ये माइनस 4 तो यहाँ पे एक्स था, डी एक्स के साथ कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, और प्लस जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी यानी कि इक्वेशन होगी, इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे जैसे कि एक्स हमारे पास वेरिएबल है, बाकी जितने भी होंगे वो कांस्टेंट होंगे, यानी कि एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल होगा, ए बी सी डी वो सारे के सारे हम उनको कांस्टेंट के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 6 एक्स, और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया माइनस 4। अब हमने इसका ग्रेडियंट जस्ट फाइंड आउट करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, और ये क्या होगा कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2, और ये माइनस 4। तो डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4। तो ये हमारे पास टोटल आंसर हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, मतलब ग्रेडियंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास x2 है, x इज इक्वल टू 2 है। अब हमने यहाँ से इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, तो अब हमने सेकंड इसमें यानी कि क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द
टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये जो m हमारे पास ग्रेडियंट के इक्वल होगा, ठीक है। और इक्वेशन हमारे पास नॉर्मल रूटीन में क्या होगी कि y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब हमारे पास x किसके इक्वल था, जस्ट 2 के इक्वल था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 4 4 3 12 हो जाएगा, -8 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 5। जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 और 5। अब हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे y माइनस ये y1 और ये जो हमारे पास y हो गई बेसिकली y1 है, और ये क्या है x1 है। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, m हमारे पास किसके इक्वल निकाला था, हमने 8 के इक्वल निकाला था, 8 इंटू एक्स माइनस 2। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 16। तो इन सबको उठा के इस तरफ ले आओ, -5 माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, y माइनस 8x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x, calculate the equation of the tangent line, calculate the equation of the tangent line at x is equal to -1। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x, और x इज इक्वल टू क्या है, ये -1 है। अब हमने उसने डायरेक्ट हमें क्या कहा कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट होनी चाहिए, एक m फाइंड होना चाहिए। तो m बेसिकली क्या होता है, dy/dx होता है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके हमने पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। इसको फंक्शन ऑफ x को अगर इसी तरीके से लिखना है तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ x कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, dy/dx 2x³ प्लस x आ जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हमारे पास हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ x³ और प्लस डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पावर, पहले पावर में से एक माइनस डेरिवेटिव ऑफ उसकी बेस का, और प्लस 1 हो जाएगा ये। तो एफ डॉट एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 3x², और ये 1 हो जाएगा, और ये +1। अब यहाँ पे हम 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो 6 -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा जो टोटल आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। स्लोप हमारे पास 7 होगी। अब इसी क्वेश्चन में यानी कि अब हमने क्या निकालना है, इसके पॉइंट्स निकालने हैं। x इज इक्वल टू -1 है, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2x³ प्लस x। अब x इज इक्वल टू क्या है, -1 है, तो ये -1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस -1। तो फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, और ये -1। तो फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। बेसिकली ये किसके इक्वल होगा, ये y के इक्वल होगा, -3 आ जाएगा ये y।
अब हमने इसकी स्लोप लगानी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है, -3, m 7 है, x ये है और ये क्या है -1, तो y प्लस थ्री इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, y प्लस थ्री इज इक्वल टू 7x प्लस 7। अब अगर इसको फर्दर लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 - 7। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये इस तरीके से हमने इसकी इक्वेशन बना लेनी है।